नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल बिरथरे। यूट्यूब के चैनल विशाल एस्ट्रो में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक रोचक जानकारी दूंगा जो रहस्य है रत्नों का और आपकी जन्म कुंडली का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बोल देता हूं आपको कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे और भी बहुत सी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी हैं, ऑरा से संबंधित जानकारी हैं, स्कैनिंग से संबंधित जानकारी हैं। आप मेरे वीडियोस देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और औरों को भी ये जो मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो औरों को भी ये सेंड करें। तो चर्चा शुरू करते हैं। बात करेंगे रत्नों के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूं कि रत्न पृथ्वी में से निकलते हैं। जो खनिज आपस में बनते हैं, जिस तरीके से लोहा निकलता है, गोल्ड निकलता है, उसी तरीके से कार्बोनेट होकर रत्न बनते हैं। कुछ जैविक रत्न होते हैं जो पानी में से निकलते हैं। और इसके बाद होती क्वालिटी। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि श्रीलंका के जो सफ़ायर होते हैं वह मशहूर हैं। मशहूर का मतलब है कि उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और दूसरा कि यह ग्रेविटी पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी जो सर्टिफाइड रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आती हैं। बर्मा के माणिक हो गया, जाम्बिया का पन्ना हो गया, कोलंबिया का पन्ना हो गया। इस तरीके से यह रत्नों की विशेषता और क्वालिटी होती है। अब कहते हैं रत्न कौन धारण कर सकता है। रत्न हर कोई धारण कर सकता है। रत्न कब धारण करने चाहिए? रत्न कभी भी धारण किए जा सकते हैं, जब बच्चा 8-10 साल की उम्र से लेके और जीवन के आखिर तक रत्न धारण किए जा सकते हैं। रत्न कौन सा धारण करना चाहिए? तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। तो रत्न धारण करने के ऊपर जो मेरा मानना है कि राशि के अनुसार आपको रत्न नहीं धारण करने चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए। जो आपका हॉरोस्कोप बनता है या तो उसके अनुसार रत्न धारण करें, या एक और पद्धति आ गई है ऑरा स्कैनिंग। ऑरा जो स्कैनिंग है वो आपकी बॉडी की ऑरा देखती है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी बॉडी की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए तो फिर वो रत्न सिलेक्ट किया जाता है। उसके भी वीडियोस हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नीचे वीडियोस दिख जाएंगे कि किस तरीके से स्कैनिंग जो है वो आपके रत्नों को सिलेक्ट करती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के अनुसार। तो जन्म कुंडली के अनुसार आप लगन के अनुसार रत्न धारण करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरी बात, कभी भी आपको अपने एंटी, जो लगन में भाव होते हैं, एंटी भाव का रत्न नहीं धारण करना है, वो आपको नुकसान दे जाएगा। या दशा के अनुसार भी कई बार रत्न नुकसान दे देते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी की कन्या लगन की कुंडली है, जो उसका प्लेनेट है वह बुध है और उसको सूर्य की दशा चल रही है। अब सूर्य उसके 12वें स्थान का मालिक है। तो अगर वह व्यक्ति सूर्य की दशा में माणिक डालेगा तो उसको कहीं ना कहीं सरकारी चीजों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। सरकारी दंड हो जाना, सरकार से संबंधित, पिता की सेहत खराब हो जाना। क्योंकि रत्न का काम केवल इतना ही है कि आपके जब उंगली में धारण हो जाता है वह उन किरणों को, उस ग्रह की किरणों को, रश्मियों को आपकी बॉडी के अंदर देने लग जाएगा। जिस तरीके से आपको अगर विटामिन डी की कमी है तो आप उसकी टैबलेट लेते हो, तो विटामिन डी की जो कमी है वह पूरी होगी, ना कि टैबलेट खाने से जो ज्यादा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आपको जो रत्न धारण करने हैं वह धारण करने हैं आपके लगन का। जो आपका शरीर है ये हमेशा हमको स्वस्थ चाहिए। आपके पंचम स्थान का, जहां से बुद्धि विवेक आता है, आपके भाग्य का, आपके कर्म का, आपके पराक्रम का। यह फिर बाद में आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से इन 3-4 ग्रहों के लिए कौन से रत्न आपको बेस्ट रहेंगे। और जर्नल लगन पंचम नवम का एक लॉकेट बनवा के धारण कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो हर लगन के अनुसार अलग अलग रत्न होते हैं। बात यही है कि आप हमेशा जन्म कुंडली के अनुसार रत्न डालें। जैसे मैंने बताया दशा के अनुसार रत्न कई बार नुकसान कर जाएगा। उसी प्रकार जब आप राशि के अनुसार रत्न डालते हैं
तब भी कई बार दिक्कत आ जाएगी। कैसे दिक्कत आएगी कि अगर आपकी फिर वही बात की कन्या लगन की कुंडली और आपकी सिंह राशि है, म से नाम निकलता है, और आप कन्या लगन की बजाय हाथ में माणिक रूपी डालते घूमेंगे, तो आप हमेशा ही सरकार से संबंधित प्रॉब्लम, माता पिता से विरोध, सिर में दर्द, आंखों में परेशानी, ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। क्यों? आपने राशि के अनुसार रतन डाल लिया है। आपको हमेशा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार रतन डालना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पंडित जी हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है। तो जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वह स्कैनिंग के द्वारा, अब तो बहुत अच्छा माध्यम आ गया है, स्कैनिंग के द्वारा भी आप धारण कर सकते हैं। स्कैनिंग होती है, वह वीडियोस आप देख लेना, तो उसके अनुसार भी रतन धारण कर सकते हैं। तो जैसे मेष लगन वाले लोग हैं, अब मेष लगन वाले लोग तो मूंगा धारण करेंगे, क्योंकि लगन का मालिक है, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर पंचम स्थान में माणिक रूपी धारण करेंगे। फिर भाग्य के लिए पुखराय धारण करेंगे। अब कहीं वह उनकी अगर कुंभ राशि बन जाती है मेष लगन वालों की, अब कुंभ राशि के लिए तो लोग कहेंगे नीलम रतन डाल लो, लेकिन अगर उन्होंने नीला रतन डाला तो उनको मानसिक परेशानियां, घरेलू उलझने, कलेश, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। ये क्यों होगा? क्योंकि आपने राशि के अनुसार रतन डाला है। रतन का काम केवल इतना ही है कि आपकी बॉडी में एनर्जी देना। देखिए, सबसे पहले आपने अपनी जन्म कुंडली में सोच लिया कि आपको कौन सा रतन धारण करना है। मान लीजिए कन्या लगन है, पन्ना रतन आपको धारण करने के लिए बोला गया है। अब इसके बाद आती है रतन की क्वालिटी। रतन डालने राजे महाराजाओं के शौक थे, अब हम जनहित में सब लोग रतन धारण करते हैं कि हमारा भी बढ़िया हो जाए। अब एक रिक्शे रेडी वाले से बेचारे से लेके भी और टाटा बिरला तक भी, एक ये उदाहरण दे रहा हूं, सब रतन धारण करते हैं। हम देखते क्या है कि फलाने आदमी ने, ऊंचे किसी व्यक्ति को देखते हैं कि फलाने किसी व्यक्ति ने देखो जी ये रतन डाला है, हमने उसकी कॉस्ट नहीं देखी कि कई लाखों में कॉस्ट है। हम जब रतन खरीदने जाते हैं तो 200, 300, 400, 500 रुपए का रतन धारण कर लेते हैं। उसकी ग्रेविटी पावर नहीं होती है, वह क्वालिटी में इतने बेस्ट नहीं होते हैं। जिसके सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूं कि अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अब आपको किसी ने कह दिया कि भैया पैदल तो कहोगे नहीं निकलेंगे जी, कोई वाहन ले लेते हैं, मैं तो वाहन से जाऊंगा, वाहन से जाऊंगा, एक शब्द आ गया वाहन। लेकिन आपने साइकिल चूज कर ली वहां पर, क्योंकि वो सस्ती है, 1500, 2000, 3000 में आपको साइकिल मिल रही है। आप साइकिल पे चल दिए, तो आप कहां तक पहुंच पाओगे, कब तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे? यहां आती है रतन की क्वालिटी। बहुत बेस्ट क्वालिटी, आप दिल्ली से प्लेन पकड़ो और 1.5-2 घंटे में बॉम्बे पहुंच गए। उससे हल्का करना है, आप ट्रेन पकड़ लिया आपने। उससे नीचे जाना है, आपने कार पकड़ ली। उसी तरीके से रतन की क्वालिटी, क्योंकि रतन का क्या काम है, जो ऊर्जाएं आ रही हैं वह आपकी बॉडी में, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, तो उसको छान के आपकी बॉडी में वो रेज देनी है। फिल्टर है केवल ये, जितना अच्छा फिल्टर लोगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब ये आ गई आपकी क्वालिटी। क्वालिटी के बाद आती है धातु, किस धातु में धारण करना है और किस फिंगर में धारण करना है। जैसे शादी की अंगूठी जो है, कहते हैं रिंग फिंगर में डालो। क्यों रिंग फिंगर में बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो नस है एक हार्ट तक जाती है, तो इसीलिए बोला गया है कि प्यार की चीज है, प्यार की निशानी है, दिल के पास पहुंचे, इसीलिए शादी की अंगूठियों को रिंग फिंगर में डाला जाता है। उसी तरह हर उंगलियों का अपना अपने ग्रहों के अनुसार उनका कार्य होता है और हस्तरेखाओं में पर्वत होते हैं। धातु आ गया, क्वालिटी आ गई, फिंगर आ गई। इसके बाद होती है रतन की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद में फिर पूरे दिन में नक्षत्र, होरा, यह देखने के बाद, राहु काल देखने के बाद फिर रतन को धारण किया जाएगा। उसके बाद धारण करते समय किन मंत्रों का प्रयोग करना है, किस सामग्री का प्रयोग करना है, धारण करने के बाद क्या दान करना है, तो वह भी जरूरी है। तो यह सब चीजें अगर करोगे तो रतन का हमेशा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब उसकी भी उदाहरण दे देता हूं कि आपने बहुत महंगा एक फोन खरीद लिया, यहां रतन की आ गई, फोन की जगह रतन हो गया। महंगा फोन खरीदा लेकिन आप उसको चला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप कहते हो कैसे चलेगा, तो कहते हैं सिम खरीदो, तो सिम खरीदा जाएगा। सिम भी नहीं चल रहा जी, सिम कैसे मिलेगा? आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें लगेंगी।
उसके बाद में फिर एक टाइमिंग होगी, जब वो सैटेलाइट से जुड़ेगा और कंपनी के टावर से जुड़ेगा तब आपको कॉल आना शुरू होंगी। यही प्रोसीजर है, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। तो सेम मेथड वो भी है, सैटेलाइट है ब्रह्मांड में। हमारे ऋषियों महर्षियों ने हजारों लाखों साल पहले बता दिया कि ये ग्रह की इतनी डिग्री है, ये ग्रह की इतनी डिग्री है, ये इतनी दूर है। साइंस आज बता रही है, हमारी विद्याओं ने पहले बता दिया। विद्या लुप्त हो गई, बताने वाले बता नहीं पाए। हमारी जो कल्चर थे, जो हमारी विद्याएं थी, जो हमारी पोथियां थी, वो जला दी गई थी किसी समय पे। तो ज्ञान का अभाव हो गया, गुलाम रहा हजारों साल से हमारा देश, तो उन चीज़ों को बढ़ा नहीं पाया, कर नहीं पाया। तो अब वही चीज़ें साइंस के तौर पे आपको बताई जाती हैं कि अब लेबोरेटरी में टेस्ट, ये देखिए, ये रिपोर्ट कार्ड आती हैं, ये रतन को टेस्ट करती हैं, उसकी ग्रेविटी पावर, ये देखिए उसकी ग्रेविटी पावर, रतन, उसका सब कुछ बताया जाता है कि कितनी क्वालिटी का है, कैसा है, ग्रेविटी अच्छी है या नहीं है। इसके बाद में जब आपने रतन बनवा लिया, रतन बनवाने के बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 5 से 7 दिन। ऐसा नहीं वो कच्ची लस्सी में धोया और डाल लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। महंगा रतन खरीदा, कोई फायदा नहीं है जब आपके काम ही नहीं आ रहा। वो सिर्फ शो पीस है। प्राण प्रतिष्ठा किसके लिए होगी? जो व्यक्ति धारण कर रहा है उसका नाम, उसका गोत्र, उसकी पूजा होती है। जो लोग कुछ जानकार हैं उनको मालूम होगा, जब मंदिर देवालय बनाए जाते हैं और मूर्ति लाई जाती हैं तो वो केवल पत्थर होती हैं, मूर्तिकार ने उनको बना के सजा के दे दिया। फिर ब्राह्मण लोग बैठते हैं, 5 दिन तक मूर्तियों का अनुष्ठान होता है, कभी अनाज में दबाई जाती हैं, कभी जल में, फिर उनका पंचाभिषेक होता है। फिर प्राण, अपने प्राणों से प्राण दिए जाते हैं। जिन्होंने कभी मूर्ति स्थापना करवाई होंगी या दृश्य देखे होंगे मंदिरों में, उनको मालूम होगा कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में आपके नाम गोत्र से रतन की पूजा होती है। उसके बाद में अगर पन्ना है तो यह नहीं कि बुधवार को डाल लिया। अब आपने पन्ना लिया, बुधवार को आपने पहनना चाहा, लेकिन आपने वो मंगल की होरा में डाल दिया या चंद्र की होरा में डाल दिया तो आपको वो नुकसान कर जाएगा या वो अपना फल नहीं दे पाएगा। तो बुध का रतन बुधवार को बुध की होरा में डालना है, और जो नक्षत्र है वह भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसके समय चल रही होती घड़ी कि कौन सी शुभ घड़ी है, अशुभ घड़ी है, सामान्य घड़ी है, उत्तम है, यह भी देखना पड़ेगा। तो यह एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बताएगा। केवल रतन लेने से कुछ नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से फलीभूत करोगे तभी ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो रत्नों के बारे में ये है। तो रतन है, आप त्रिशक्ति लॉकेट भी धारण कर सकते हो, और अगर बहुत महंगे रतन नहीं धारण कर सकते तो उसके सब्स्टिट्यूट रतन धारण कर सकते हो। ये इस तरीके से लॉकेट होते हैं, ये पंच धातु में बनाए जाते हैं। ये हमारे कार्यालय में से भी मिलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये दिख रहे हो आप। अब ये लॉकेट है, इसमें पुखराज और मोती का सब्स्टिट्यूट मूनस्टोन और व्हाइट मूंगा है, ये किसी के लिए बना हुआ है। इसी तरीके से ये देखिए, इसके अंदर पन्ना है और शनि का सब्स्टिट्यूट एमेथिस्ट स्टोन का टेला है और ओपल है। ये सब्स्टिट्यूट स्टोन होते हैं। जो बहुत महंगे रत्न नहीं डाल सकते वे यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जो हमारे यहाँ मिलते हैं उनकी क्वालिटी के साथ उनका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मिलते हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा करे हम रतन को नहीं देते हैं। जब भी आप रतन की हमसे बुकिंग करवाते हैं, हम रतन की मेकिंग करवाने के बाद में आपके नाम से उसकी 5 से 6 दिन पूजा होती है, फिर कोरियर होता है। कोरियर में फिर बाद में आपको कॉल आती है कि इस तरीके से आपको अपना रतन धारण करना है, यह पूजा करनी है आपको, और हम सामग्री साथ में भेजते हैं कि क्या दान करना है। जो ग्रह आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है आपकी कुंडली में, उसका दान भी किया जाता है साथ में। तो यह सब चीजें कुल मिलाकर अगर आप करोगे तब ही आपको रतन का अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आज जो चर्चा मैं कर रहा हूं, यह रतन के बारे में कर रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली और रतन रहस्य। मैंने बहुत से मेरे वीडियोज हैं पीछे, आप देखोगे कि मैंने उसमें अच्छे से जानकारी दी हुई है कि किस लगन को कौन सा रतन धारण करना चाहिए, किस लगन को कौन सा रतन धारण करना चाहिए। मेष वालों के लिए, वृष वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए, कर्क वालों के लिए, सबके लिए बताया गया है।
ठीक है ना। कन्या लगन वाले मूंगा पन्ना डाल सकते हैं, ओपल डाल सकते हैं, कौन सी धातुकों की, ये सार्वजनिक हो जाता है। और जब आप विशेष अपनी कुंडली दिखवाओगे तो पर्टिकुलर आपके लिए ही रत्न निर्धारित होगा कि आपको पुखराज डलना है तो येलो पुखराज डलना है, कि ऑरेंज पुखराज डलना है, कि पिंक पुखराज डलना है, कि ग्रीन पुखराज डलना है। बड़ा रहस्य है इन रत्नों का, ऐसा ही नहीं है कि 9 रत्न है और डाल लिए ना। नीलम डालना है तो आपको खूनी नीलम डालना है, कि नीला नीलम डालना है, कि आपको पर्पल नीलम डालना है, कि आपको बैंगनी नीलम डालना है। मूंगा डालना है तो रेड मूंगा डालना है, कि व्हाइट मूंगा डालना है। यह सब चीजें डिसाइड करेंगी आपकी जन्म कुंडली। तो या तो मेरे से या अपने आसपास किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली दिखा के फिर रत्नों को धारण करें और पूरी विधि द्वारा धारण करें, तब ही रत्न आपके अच्छे कार्य करेंगे। और दर्शकों, अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन पेड सर्विस है, फीस पे करके आप सारी सुविधाएं वहां से ले सकते हैं। और भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी वीडियो हैं आप देखेंगे, लेंथ में 200-250 वीडियो हैं, उनमें आपको ज्योतिष की अच्छी जानकारी मिलेगी। उसके अंदर मैंने वास्तु टिप्स दिए हुए हैं, रुद्राक्षों के बारे में बताया हुआ है, और स्कैनिंग के बारे में बताया हुआ है, बहुत सी जानकारियां मैंने दी हुई हैं। इतना ही कहते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।